वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली तहलील करने की तारीख बता दी। अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में इशाइये से खिताब में कहा, कौमी असम्बली 9 अगस्त को तहलील कर दी जाएगी। बोले, इत्तेहादी हुकूमत के ताउन से हर मुश्किल पर काबू पाया। IMF से मुआहदा आसान नहीं था, ये पुलिस रात भी उबूर किया। आइंदा चंद रोज़ में हमारी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। कोशिश है कि सब के लिए काबिल कबूल निगरान सेटअप तश्कील दिया जाए। निगरान वज़ीर आज़म की तकर्रुरी का मिशन, सियासी राबतों में तेज़ी आ गई। इत्तेहादियों के एजाज़ में वज़ीर आज़म का इशाया। आसिफ अली जरदारी का तवील गैर मुल्की दौरे के बाद वापसी का फैसला। आज वतन वापस पहुँचेंगे, सियासी सरगर्मियों का आगाज़ करेंगे। वज़ीर आज़म और मौलाना फजलुर रहमान से मुशावरत करेंगे। असम्बली तहलील और निगरान सेटअप पर बात होगी। वफाकी काबीना के रुकन ने गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, असलम अब्बास जिलानी और तसद्दुक हुसैन जिलानी के नाम ज़ेर गौर हैं। नवाबजादा जुल्फ़िकार मक्सी और नवाब असलम रईसानी के नामों पर भी गौर जारी है। अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने 8 अगस्त तक 3 नाम फाइनल करने की उम्मीद जाहिर कर दी। आम इंतखाबात में ताख़ीर की कोई गुंजाइश नहीं। इंतखाबात को इल्तिवा में डाला गया तो फिर कब होंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। वफाकी वज़ीर खुर्शीद शाह कहते हैं, जिस मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पर इलेक्शन नहीं होंगे। मरदमशुमारी मंजूर हुई तो EC हल्का बंदियाँ करने का पाबंद होगा। इसमें कम अज़ कम 4 माह अपीलों और मज़ीद 2 माह दरकार होंगे। यूँ तो फिर 6 माह सिर्फ इसी अमल में गुजर जाएंगे। सिंध में निगरान सेटअप के लिए मुशावरत का आगाज़ आज से मुतवक्के। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और सीनियर वज़रा आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी को तजावीज़ पेश करेंगे। निगरान वज़ीर आला के लिए मुख्तलिफ नाम पार्टी क़यादत के सामने रखे जाएंगे। वज़ीर आला सिंध और अपोजिशन लीडर की मुलाकात आइंदा हफ्ते मुतवक्के। पार्टी मुशावरत मुकम्मल करने के बाद MQM से बातचीत का आगाज़ होगा। चेयरमैन PTI की एक बार फिर तलबी। नैब और पुलिस ने मुख्तलिफ मुकदमात में तलब कर लिया। 190 मिलियन पाउंड्स की गैर कानूनी मुंतकली केस में नैब ने आज बुला लिया। थाना तरनौल के 2 और थाना कोहसार के 1 मुकदमे में भी तलब। SSP ऑफिस G11 में पेश होने की हिदायत। तलबी नोटिस ने खबरदार किया है कि अदम पेशी की सूरत में कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। तोशाखाना फौजदारी केस फैसला कुन मरहले में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। अदालत ने फरीकैन के दलाइल के बाद 8 दरख्वास्तों पर फैसला महफूज किया। तोशाखाना केस काबिल समात होने के खिलाफ अपील पर फैसला आज जारी होगा। चेयरमैन PTI की केस दूसरी अदालत मुंतकली, हक़ दिफा बहाल करने की दरख्वास्त काबिल समात होने और दीगर दरख्वास्तों पर भी आज हुक्म जारी होगा। सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना केस की समात भी आज होगी। दीपालपुर में दरियाए सतलुज में कश्ती डूब गई। हादसे में 3 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक। कश्ती में 50 अफराद सवार थे, 33 को बचा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि रेस्क्यू किए गए तमाम अफराद की हालत खतरे से बाहर है। कश्ती में सवार 8 अफराद का ताल्लुक जिला ओकाड़ा, दीगर का ताल्लुक जिला बहावलनगर से है। बाजोड़ धमाके की तफ्तीश में पेशरफ। मुबैना खुदकुश हमलावर के DNA सैंपल लेबॉर्ट्री को भेज दिए गए। तफ्तीशी टीम ज़राए का कहना है कि DNA रिपोर्ट मिलते ही बड़े टारगेट ऑपरेशन किया जाएगा। बाजोड़ के मुख्तलिफ इलाकों से खुदकुश हमला आवर की 6 मुमकिना सहूलतकार गिरफ्तार। मुबैना सहूलतकारों से तफ्तीश शुरू। CTD की खैबर पख्तूनख्वा के जिला खैबर में कार्रवाई। अली मस्जिद धमाके के 3 सहूलतकार गिरफ्तार। मुलजिमान के घर से खुदकुश जैकेट्स, क्लाशनकोफ और दीगर अशिया बरामद। गिरफ्तार सहूलतकारों में 2 बेटे और बाप शामिल। भिकारी माफिया की सफाकियत। भीख तो ना मिली, बच्ची को मौत मिल गई। कोरंगी कराची में सफाक बाप ने भीख मंगवाने के लिए बच्ची को जला दिया। फिजा की नानी का कहना है कि मुलजिम नशा करता है। पहले बीवी को घर से निकाला, गुज़िश्ता हफ्ते बच्ची को छीन कर ले गया था। इलाज कराने के पैसे ना थे। बच्ची का इलाज घर पर कर रहे थे, लेकिन वो जाँबेड़ ना हो सकी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। कराची के इलाके डिफेंस फेज 8 में घर से लड़की की फंदा लगी लाश मिलने का वाकया। जिना अस्पताल में लड़की की लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल। रिपोर्ट के मुताबिक 22 साला रोशनी की मौत गला घुटने के बायस हुई। डॉक्टर्स का कहना है कि लड़की के अहले खाना दोपहर को लाश अस्पताल लाए थे, फिर साथ ले गए। 10 घंटे बाद दोबारा लाश लाए तो पोस्टमार्टम किया गया।
खातून पर तशद्दुद करने और रिश्वत वसूली का मामला। कराची कलरी थाने में सब इंस्पेक्टर समेत 4 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। चाकीवाड़ा थाने की स्पेशल पार्टी ने फ़ायज़ा नामी खातून को हिरासत में लिया, मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाया। रिहा करने के एवज मुबैना तौर पर 1.5 लाख रुपए रिश्वत वसूल की। मुतासरा खातून ने रिहाई के बाद DIG साउथ को दरख्वास्त दी थी। सदारती इलेक्शन पर असरअंदाज होने का केस। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वाशिंगटन DC की अदालत में पेश। आयद इल्जामात यकसर मुस्तरद करते हुए खुद को बेकसूर करार दे दिया। कहा, मुकदमा मेरे आज़ादी इजहार के हक के खिलाफ है। केस की अगली समाअत 28 अगस्त को मुकर्रर। और एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान का जनूबी कोरिया से मुकाबला होगा। पाकिस्तान का मायूस कुन आगाज रहा। चुनाव में खेले गए पहले मैच में मलेशिया ने 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। फातिह टीम के फरहान अशरी ने 2 गोल बनाए। पाकिस्तान का वाहिद गोल अब्दुल रहमान ने स्कोर किया। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।